कभी आपने भी सुना होगा कि लता मंगेशकर का गला अमेरिका ने खरीद लिया था, या फिर ये सुना होगा कि पाकिस्तान ने कहा था कि लता मंगेशकर को हमें दे दो और बदले में भारत पूरा कश्मीर ले ले। ऐसे ही सैकड़ों किस्से कहानियाँ स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में प्रसिद्ध हैं। आज हम आपको इस कहानी की सच्चाई बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लता मंगेशकर के बारे में सैकड़ों किंवदंतियाँ हैं जिन्हें मैंने आपने सभी लोगों ने बचपन से सुना है। किंवदंतियों का कोई आधार नहीं होता, वे कितनी सत्य हैं इसका भी मतलब नहीं होता। लोग इसकी चर्चा करके अपने उस महान नायक को अपने मन में ईश्वर के बराबर या इंसानों में सर्वश्रेष्ठ साबित करने के बाद ही संतुष्ट होते हैं। सातों सुरों पर राज करने वाली महान गायिका लता मंगेशकर आज जब इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई हैं, तो फिर एक बार यह बहस शुरू हो गया है कि अमेरिका ने लता मंगेशकर के गले को करोड़ों डॉलर में खरीद लिया है। इस कहानी का जन्म कैसे हुआ, सबसे पहले उसे जानते हैं। आज से करीब 40 साल पहले लता मंगेशकर के फैंस ने लता मंगेशकर की महानता को साबित करने के लिए यह बताना शुरू कर दिया कि अमेरिकी सरकार ने लता मंगेशकर का गला खरीद लिया है और लता जी के मरने के बाद उस पर अमेरिका में रिसर्च होगा कि लता जी के आवाज़ में इतनी मधुरता क्यों और कैसे है। किसी भी कालखंड में पैदा हुए महान लोगों की महानता को साबित करने के लिए इस तरह की किंवदंतियां कथाएं प्रचलित हो जाती हैं। इसीलिए किसी भी महान शख्सियत की महानता को नापने का एक बहुत बड़ा पैमाना उनके बारे में तमाम कथाओं के प्रचलित होने को भी जरूर माना जाना चाहिए। तमाम वीर योद्धाओं, न्यायप्रिय राजाओं, चतुर मंत्रियों, प्रख्यात लेखकों, महाकाव्य के रचयिताओं के बारे में उनके जीवन से जुड़ी कथाएं भी उतनी ही प्रचलित रही हैं। इसी तरह पिछली 5 पीढ़ियों में हमेशा लोकप्रिय रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में भी उनके जीवन से जुड़ी कथाएं भी इतनी तरह की हैं कि जो उन्हें महान से महानतम बनाती हैं। ये कथाएं ऐसे ही जन्म नहीं लेती। दरअसल जनमानस में जब किसी के लिए ऐसा भाव पैदा होने लगता है जिसे सोचकर लोगों को लगता है कि इसमें कुछ ऐसा है जो सामान्य मानव में नहीं हो सकता है, मतलब आम जनमानस से कुछ ऊपर का है, इसमें कुछ ईश्वरीय गुण हैं। लता मंगेशकर के सुरीली आवाज के जादू के पीछे का रहस्य क्या है, यह पूरी दुनिया के लिए शुरू से ही उत्सुकता का विषय रहा है। इस तरह की किंवदंतियां कैसे जन्म लेती हैं यह कोई नहीं जानता। मोहम्मद रफ़ी के बारे में भी एक ऐसी ही कहानी प्रसिद्ध है जो बाद में हकीकत से कोसों दूर निकली। वो कहानी थी कि एक बार नौशाद साहब को ट्रेन पकड़नी थी। वो लेट हो रहे थे। प्लेटफॉर्म पर हड़बड़ी में उनका पैर एक सोए हुए भिखारी से टकरा गया। नौशाद साहब के आगे बढ़ते ही भिखारी ने गाते हुए कहा, अरे जाने वाले। नौशाद साहब ने आवाज़ सुनते ही अपनी यात्रा कैंसिल कर दी। भिखारी को स्टूडियो ले गए जो बाद में मोहम्मद रफ़ी बन गया। हमारे नायकों के बारे में ऐसे ही किंवदंतियां उनके सम्मान के चलते ही निकल कर आती रहती हैं। ऐसी ही एक और कहानी है जिसका यहाँ जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल कई साल पहले पाकिस्तान की तरफ से यह डिमांड आई थी कि लता मंगेशकर को हमें दे दो और पूरा कश्मीर हमसे ले लो। कहा जाता है कि ऑल इंडिया रेडियो को एक लेटर दिया गया था। इस लेटर में लता मंगेशकर को लेकर कहा गया था कि हिंदुस्तान पूरा कश्मीर रख ले, लेकिन लता मंगेशकर को पाकिस्तान को दे दिया जाए। आपको बता दें कि लता मंगेशकर की आवाज़ के दीवाने जितना हिंदुस्तान में हैं उतने ही पाकिस्तान में भी हैं। लता मंगेशकर के दुनिया छोड़कर जाने का गम पाकिस्तान में भी है। लता जी के चाहने वालों में पाकिस्तान के सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि कई दिग्गज सिंगर भी शामिल हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर महान गायिका नूरजहां का नाम रहा है। एक बार नूरजहां ने कहा था कि लता मंगेशकर एक हैं, उन जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। कुछ राजनीतिक हस्तियों को छोड़ दिया जाए तो लता मंगेशकर इकलौती ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें अखंड भारत के कोने कोने में लोग जानते थे और उनकी आवाज़ के दीवाने थे। लता मंगेशकर ने देश के करीब सभी भाषाओं में गाने गाए। जब अमिताभ बच्चन का फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री भी नहीं हुई थी, गावस्कर और सचिन को कोई जानता भी नहीं था, लता मंगेशकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के दिलों पर राज कर रही थीं। उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि पूरे देश में पोस्ट बॉक्स, कांग्रेस पार्टी और लता मंगेशकर ये 3 चीज़ें ऐसी रहीं कि जिन्हें पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सभी लोग जानते और पहचानते थे। लेकिन मोबाइल ने पोस्ट बॉक्स की जगह ले ली, बीजेपी ने कांग्रेस की जगह ले ली, पर लता जी की जगह कौन लेगा यह दूर दूर तक दिखाई नहीं देता और शायद धरती के इस कालखंड पर कोई उनकी जगह न ले पाए। दोस्तों, लता जी के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप भी लता जी के फ़ैन हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।